मोटू का समोसे का बैग। फुर्सतगंज नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां मोटू और पतलू नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। मोटू एक बड़ा ही मस्तमौला और खाना प्रेमी इंसान था। उसकी खास कमजोरी थी समोसा। वह दिन रात समोसे के बारे में ही सोचता रहता था और जब भी उसे समोसे की खुशबू आती, उसका दिल खुशी से झूम उठता। एक दिन की बात है, मोटू और पतलू गांव के मेले में घूमने गए। मेले में तरह तरह के स्टॉल लगे थे, पर मोटू की नजर सीधी समोसे वाले स्टॉल पर जाकर अटक गई। उसने पतलू से कहा, भाई चलो पहले समोसे खा लेते हैं, फिर बाकी चीजें देखेंगे। पतलू को भी मोटू की यह आदत मालूम थी। उसने कहा, मोटू, तुम हमेशा समोसे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? चलो कुछ और खा लेते हैं। लेकिन मोटू कहाँ मानने वाला था। वह समोसे की तरफ भागा और जल्दी से 4 समोसे खा गया। समोसे खाते खाते मोटू के दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। उसने पतलू से कहा, पतलू, मैं समोसे से इतना प्यार करता हूँ कि अब मैं समोसे का एक बेड बनाऊंगा। जब रात में सोऊंगा तो समोसे पर ही सोऊंगा। पतलू हंसते हुए बोला, मोटू, ये तो बहुत अजीब ख्याल है। समोसे खाने के लिए होते हैं, उन पर सोने के लिए नहीं। लेकिन मोटू अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह अगले ही दिन फुर्सतगंज के सबसे बड़े हलवाई के पास गया और उसे कहा, मुझे इतना बड़ा समोसे का बेड चाहिए जिस पर मैं आराम से सो सकूं। हलवाई ने पहले तो सोचा कि मोटू मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने मोटू के चेहरे की गंभीरता देखी तो उसने काम शुरू कर दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद हलवाई ने मोटू के लिए एक विशाल समोसे का बेड तैयार किया। ये बेड समोसे के आटे से बना था और इसके ऊपर खस्ता तली हुई परत थी। मोटू बहुत खुश हुआ। उसने समोसे के बेड पर लेटकर कहा, अब यह असली आराम है। जब भूख लगेगी तो थोड़ा थोड़ा बेड खा भी लूंगा। लेकिन जैसे ही रात हुई और मोटू सोने गया तो एक अजीब घटना घटी। आधी रात को मोटू के पेट में तेज दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि उसने बेड से कुछ हिस्से खा लिए थे और वह बासी हो चुके थे। मोटू तुरंत उठा और पतलू को बुलाया। पतलू ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने मोटू को दवाई दी। डॉक्टर ने कहा, समोसे सिर्फ खाने के लिए होते हैं, उन पर सोने के लिए नहीं। मोटू ने अपनी गलती समझी और हंसते हुए बोला, समोसे का बेड तो अच्छा ख्याल था, लेकिन अब मैं समझ गया कि कुछ चीजें सिर्फ खाने के लिए ही ठीक होती हैं। इस घटना के बाद मोटू ने कभी समोसे का बेड बनाने का नहीं सोचा, लेकिन उसकी समोसे के प्रति दीवानगी कभी कम नहीं हुई। अब वह सिर्फ ताजे समोसे खाता था और पतलू के साथ खुशहाल जिंदगी बिताता था। इस तरह मोटू की यह मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी चीज का अतिरेक नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमारी पसंदीदा चीज ही क्यों न हो।